आने वाले समय को लेकर भारत की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच ये दावा किया जा रहा है कि साल 2026 भारत के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है। बदलते वैश्विक हालात, युद्धों की बढ़ती आंच और कूटनीतिक टकरावों के बीच यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ देश भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकते हैं। हालांकि खतरा सीधा युद्ध के रूप में हो या रणनीतिक दबाव, साइबर हमले या सीमाई तनाव के रूप में, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति संतुलन तेजी से बदल रहा है। कुछ देश भारत की बढ़ती आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत से असहज हैं। ऐसे में भारत पर दबाव बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमा पर तनाव, आतंकी गतिविधियों को हवा देना, समुद्री इलाकों में उकसावे की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश, इन सब को संभावित खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भारत पूरी तरह से सतर्क है। मजबूत खुफिया तंत्र, आधुनिक होती सेना और सक्रिय विदेश नीति के जरिए भारत किसी भी चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फेब में एक्लिप्स है। यस। सोलर एक्लिप्स। शनि और राहु, वो 18 साल में ये युति बनती है। मीडिया में भी आप देखेंगे कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस साल में। इंडियन मीडिया में भूकंप दिखता है इस साल, ठीक है। आगजनी की बहुत घटनाएं दिखेगी आपको। पर हेड 1,20,000 रुपए की एवरेज आई है लॉस की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्या। दुनिया भर में इस वक्त इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर एक अलग तरह की रणनीति देखी जा रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद। चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो भारत की जीडीपी हो, चाहे वो भारत के इकोनॉमिक रिलेशंस हो, इकोनॉमिक टाइज हो, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बातचीत हो सकती है। और साल 2026 कैसा रहने वाला है भारत के लिहाज से? क्या भारत सुपर पावर बन जाएगा? क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा? क्या भारत एक मजबूत आर्थिक ताकत बनेगा? भारत अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे? भारत रूस के रिश्ते कैसे रहेंगे? क्या भारत इंडिपेंडेंट होकर रूस, ईरान से तेल खरीद पाएगा? भारत की आर्थिक रफ्तार कैसी रहेगी? 2026 इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों हमारे जहन में आते हैं। हम इन सवालों को सोचते हैं, समझते हैं और इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी, जो कि इन मुद्दों पर बातचीत करेंगी और न सिर्फ बातचीत करेंगी बल्कि 2026 का एक ओवरव्यू आपके सामने रखेंगी, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर, आर्थिक शक्ति को लेकर। हेमा गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्ते विवेक कार्यक्रम में। हेमा गुप्ता जी, पहला सवाल मेरा यही है। हमने 2025 में काफी उथल पुथल देखी। हमने भारत पर 50% का टैरिफ देखा। हमने देखा कि भारत की दवाइयों पर 100% का टैरिफ। हमने इसके अलावा कई एफटीएस भी देखी। हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा। हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में हमने तनाव भी देखा, जी। अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। 2026 में भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? देखिए, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं लगता कि रिश्ते सुधरेंगे। कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, एक टाइम पीरियड है मार्च अप्रैल के बाद हम्म। हम इन रिश्तों में चेंजेस आते हुए देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस। हम्म। और वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मार्च अप्रैल में कुछ ट्रांजिट है मार्स की, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि यूएस के साथ रिलेशन में हमारे सडनली चेंज मिलेगा हमें, और ये टैरिफ से भी रिलीफ मिल सकता है हमें। मार्च अप्रैल के बाद। मार्च अप्रैल के बाद जो 50% टैरिफ है उसमें भी हम कुछ रिलीफ आते हुए देखेंगे। और जैसे लोग कहते हैं कि यूएस की अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने वाली है, या वहाँ इन हाउस एक्टिविटीज ऐसी हो जाएगी इकोनॉमी को लेके कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं उसके बारे में। जैसे अभी हमने देखा रिसेंट में, मैं अगर 2-3 दिन पहले की ही बात करूं तो एक जॉब डाटा आया है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो अभी अप्रिशिएट हुआ है। काफ़ी बैड सिचुएशन में आया है डाटा, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि फेड रेट भी कम हुए हैं और फर्दर भी फेड रेट कम होने की बात हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि जिसकी वजह से मार्केट में भी एक जंप आया, इक्विटी मार्केट में जंप आया पूरे वर्ल्ड की, और साथ में गोल्ड सिल्वर में भी जंप आया, कमोडिटीज़ में भी हमें एक जंप देखने को मिला। ये जो जॉब डाटा हमने देखा, तो ऐसा लगता है कि
आगे आने वाले टाइम में थोड़ा अर्थव्यवस्था में भी प्रॉब्लम हो सकती है यूएस की। और जो जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं यूएस मार्केट के बने हुए हैं, इस साल की जो चार्ट बोलता है, यूएस मार्केट का चार्ट बोलता है या यूएस कंट्री का चार्ट बोलता है, हमारी इंडिया की कंट्री का चार्ट बोलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यूएस के साथ आने वाले टाइम में हमारे रिश्ते थोड़े बेटर होंगे। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है निकट भविष्य में कि कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, मार्च अप्रैल के बाद एक टाइम ऐसा अमेरिका दिखाई ने देता दुनिया है। भर के देशों को दबाने की कोशिश की, जी, इंक्लूडिंग इंडिया, जी, टैरिफ के दम पे, जी। और 50% का टैरिफ जो कि अभी हमने जिक्र किया। हुँ, 2025 की स्थिति कैसी रही, क्योंकि हमने उस टैरिफ को एक्सेप्ट किया और हुँ, अभी भी वो टैरिफ एज इट इज है। जी। 2026 में क्या अमेरिका के दबाव में रहेगा भारत? देखिए, जो टैरिफ लगा, जब लगा तो एक बबल क्रिएट हुआ। लोग परेशान भी हुए और लोगों ने सोचा क्या हो सकता है। उस हम्म। टाइम लोगों ने इसे डाइजेस्ट भी कर लिया थोड़े टाइम बाद कि हम्म। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो पिंच होना शुरू हो गया है। अब पिंच हो रहा है। अब पिंच हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी लॉसेस हुए हैं टैरिफ की वजह से। अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया की, हम्म। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी है या बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ह्यूज लॉसेस निकल के आ रहे हैं, एक्सपेंस निकल के आ रहा है हम्म। बिकॉज़ ऑफ टैरिफ। और जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। हम्म। क्योंकि आप देखिए कि अब जो गोल्ड है वो इम्पोर्ट आ रहा है यूएस से। जैसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं डॉलर जा रहा है हमारा यहाँ से बाहर। हम्म। जिसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट हुआ काफ़ी और यहाँ पे एक शॉर्टेज आती हुई दिखाई देती है और करंट अकाउंट डेफिशिएट भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं हम बात करें ना करें उस टॉपिक पे, बट सिचुएशन तो हमारी भी खराब है। टैरिफ की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही इम्पैक्ट तो काफ़ी आया है, लेकिन हम बिल्कुल। उसमें चाहे हम उसमें बात करें या ना करें, हम्म। बट इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है ये टैरिफ का। इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग रहने वाली है 26 में? देखिए हाँ, इस पे बात करते हैं कि जब हम इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग या वीकर की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा संवत्सर क्या लेके आया है, जो हम्म। न्यू संवत्सर होता है वो क्या लेके आया है। तो इस साल का जो संवत्सर है वो 2083 है, हम्म। 2083 नया संवत्सर होगा, जिसका नाम है रौद्र। हम्म। ठीक है, और जिसके राजा जो है ना वो है जुपिटर, बृहस्पति। और ये रूल है कि जब भी बृहस्पति राजा होते हैं तो कहीं ना कहीं सुख शांति हमें देखने को मिलती है और प्रोस्पेरिटी आती है। प्रोस्पेरिटी आती है और अर्थव्यवस्था में भी हमें एक बूस्ट देखने को मिलता है। हम्म। लोगों के व्यापार अच्छे चलते हैं और हमारी अदर कंट्रीज के साथ भी एक जो रिलेशनशिप है वो अच्छी बनती है, मतलब बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे एक टेंशन है कि राजा के साथ साथ अगर हम मंत्री की बात करें तो मंत्री है मंगल। हम्म। तो जहाँ मार्स आ जाता है तो आपको पता ही है कि वैरियर है मार्स, सोल्जर है। तो वहाँ हम देखेंगे कि बॉर्डर टेंशन भी हमें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होगी जिसके साथ हमारे रिलेशन आगे भी बिगड़ेंगे अभी। बांग्लादेश, बांग्लादेश, हाँ, देखिए क्या हालत हो रही है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, चाइना। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होगी जिनके साथ न्यूजीलैंड की तरह हमारे नए रिलेशन भी बनेंगे। आप देखिए ना, न्यूजीलैंड के साथ हमारी 12 साल बाद डील हुई है, ठीक 12 है। साल तक बातचीत चली है। यस, 12 साल बातचीत, क्या मतलब 12 साल बाद, 12 साल पहले हमारी डील हुई थी मोर हम्म। और लेस, हम्म। ऑलमोस्ट यही पीरियड था। और 12 साल बाद हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा आए हैं, न्यूजीलैंड के साथ। भारत के लिए क्या पीरियड शुरू हो रहा है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो? जी, देखिए भारत के लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें बड़ी नेगेटिव है। नेगेटिव ये है कि हमारे इन हाउस डोमेस्टिक जो हम्म। इश्यूज़ है वो बहुत चलने वाले हैं। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में और पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी आपको यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलेंगे। हम्म। बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स इकट्ठे होंगे। आज से 6 महीने पहले भी मैंने कहा था, जब राहु का ट्रांज़िट हुआ था कुंभ राशि में, हम्म। तो मैंने, आपको पता है जब हम शो करते थे हमने एक बात कही थी, आपको भी पता है विवेक जी, आपके साथ ही ये बात शेयर हुई थी टीवी के माध्यम से, कि इस टाइम पे लोग इकट्ठे हो के ग्रुप बना-बना के विद्रोह करेंगे। अब देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा ही हो रहा है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि प्रोटेस्ट होते हैं और कहीं न कहीं वो प्रोटेस्ट बड़े-बड़े रूप ले लेते हैं। तो हम्म। आप देखेंगे कि ऐसा ही होने वाला है, ये चीज़ें रुकने नहीं वाली है। और इस साल में सबसे बड़ा नेगेटिव क्या होगा, आप देखेंगे जगह-जगह ना आग लगेगी। बहुत सारी ऐसी होंगी, जैसे अभी आपने नेपाल में देखा, इतना बड़ा तो नहीं कि बोलती मैं इंडिया के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जगह-जगह हमें आग लगती हुई दिखाई देगी और काफ़ी कंपनीज़ भी ऐसी होगी जिनमें, मतलब इस तरह के इवेंट्स हमें बहुत दिखेंगे इंडिया के अंदर हम्म। इस साल, बिकॉज़ ऑफ मंगल, मार्स। और पॉजिटिव साइड हम ये देखेंगे कि इस साल हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। रुपये आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा और साथ में लोगों के जो बिज़नेस है ना, उसमें एक पॉजिटिव
रिजल्ट आउटकम आना शुरू होगा। जो नए बिजनेस आ रहे हैं उसमें भी उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कंपनीज है जिन्हें कुछ वजह से लाइसेंस नहीं मिले हैं या फिर रुकावटें हैं जिनके बिजनेस में, वो आगे आगे आप इस साल के अंदर सॉर्ट होते हुए देखेंगे। लेकिन भारत और रूस ने जिस तरह से अमेरिका को काउंटर किया और हमने देखा रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी आए थे, जी। तो ऐसे में भारत और रूस के टाइप्स कहाँ तक पहुंचेंगे? देखिए, ये तो अच्छे ही रहने वाले हैं। हम्म। अभी कुछ 2026 में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट रशिया के साथ-साथ हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन यहाँ पे अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये है कि अगर मैं बात करूँ कि इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है या रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है या हमारे रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। तो अगर यूक्रेन का जो इशू है, जो रशिया के साथ हमें सबको पता है बहुत टाइम से ये चल रहा है, अगर ये क्लोज हो जाए और 2026 में हम इसे बंद होते हुए देखते हैं, ठीक है, यूक्रेन बंद होगा तो वैसे ही आप देखेंगे 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा, एक चीज और है विवेक जी, कि इस साल हम फूड की शॉर्टेज बहुत देखेंगे। बहुत सारी एग्री कम्युनिटीज है यहाँ पे जो इफेक्टेड होती हुई दिखाई दे रही है इस साल, जिनके दाम बहुत बढ़ेंगे। इनफैक्ट कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो डबल भी हो सकती है इस साल। तो फूड वाला जो सेक्टर है बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड रहेगा इस साल में। और यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यूक्रेन का मैटर सॉल्व हो जाता है, युद्ध बंद हो जाता है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वीट का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और बेस्ट क्वालिटी वीट रहता है यूक्रेन में, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है और एक फूड की जो शॉर्टेज होगी वहाँ से एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज हमारे यहाँ तो इस साल आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, जैसे भूकंप हो गया, भूकंप आएंगे इस साल काफ़ी। और इनफैक्ट मैं इंडिया के साथ साथ जो बॉर्डर कंट्रीज है वहाँ पे भी हमें जो इस साल के ग्रह गोचर बता रहे हैं वो भूकंप आते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इंडिया में ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे फूड की मेजर शॉर्टेज हो सकती है, क्रॉप मेजर डैमेज हो सकती है इंडिया में। इंडिया में। ठीक है, ये हम आगे आगे बात करेंगे इस पे, जैसे जैसे वो मंथ आते हैं, आषाढ़ का मंथ हो गया, चैत का मंथ हो गया, तो इनमें हम देखेंगे क्रॉप डैमेज होगी। और यहाँ पे कुछ मंथ्स ऐसे होंगे जिनमें बारिश बहुत ज्यादा होगी, जैसे इस साल भी आपने देखा होगा 2025 में कितनी काफी प्राकृतिक, बारिश हुई थी, बिल्कुल। हाँ, काफ़ी बारिश हुई थी। तो इसी तरीके से हम 2026 में भी एक वक़्त ऐसा आएगा, कुछ पोर्शन पे अकाल होगा और कुछ पोर्शन पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। कुछ टाइम ऐसा होगा और कुछ टाइम वैसा होगा। तो इस वजह से मेजरली जो इम्पैक्टेड होने वाली है, यहाँ पे अगर मैं मार्केट के लिहाज से बात करूँ, तो एग्री कमोडिटीज़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें इस साल देखने को मिलेगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जी। इंडिया एक तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा या नहीं बनेगा? और इंडिया के किस सेक्टर में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा तेजी रहेगी? देखिए, अगर मैं तेजी की बात करूं तो नेचुरली मुझे जो दिखता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर दिखता है इस साल, वो भी कुछ कम्युनिटीज। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं या इम्पैक्ट की बात करूं कि कौन से सेक्टर इम्पैक्टेड रहने वाले हैं इस साल, तो मैं आपको बताऊं, टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ ये होगा, जैसे मैंने 6 महीने पहले एविएशन की बात की थी, काफ़ी हम बात कर रहे थे एविएशन के ऊपर, और मैंने ये कहा था जब एक प्लेन क्रैश हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है, बहुत लोग मारे गए थे, उसमें एक ही बचे थे, बाकी सब मर गए थे उस प्लेन के अंदर। तो आप देखिए उस तरह की घटनाएं भी हमें कुछ देखने को मिलेगी 2026 में, क्योंकि एविएशन से रिलेटेड वो फर्स्ट बिगिनिंग थी, वो फर्स्ट स्टेप था, वो इनिशियल स्टेज थी जब एविएशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। और आज हम कहाँ खड़े हैं कि हम रोज देखते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, या इतने यात्री फंस गए हैं, या प्राइजेस ये इतने हाई हो गए हैं टिकट्स के, तो हम डेली फेस कर रहे हैं। बट ये रुकने वाला नहीं है, एविएशन का की प्रॉब्लम हमें पूरे साल फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि नए नए रिफॉर्म्स बनेंगे, नई नई पॉलिसीज आएगी। और साथ में एक टूरिज्म सेक्टर मुझे बहुत इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी आप देखेंगे टूरिज्म की जो पॉलिसी है वो काफ़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है इस साल में। और जितने भी, अब जैसे 2-3 दिन पहले की बात ही थी, मैंने न्यूज़ देखी कि जितनी भी टैक्सीज होती है, ओला, उबर, इनके लिए नई पॉलिसी बनाने की बात चल रही है और कुछ नई कंपनीज भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं इसी सेक्टर के अंदर। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि एविएशन और एक ये फूड और एक मीडिया, तीसरा मीडिया में भी आप देखेंगे कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस साल में, क्योंकि जब तक इंडियन मीडिया में
यस, इंडियन मीडिया में। क्योंकि जब तक जुपिटर का गोचर रहेगा मिथुन राशि के अंदर, जब तक आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स है इनमें कुछ भी बदलाव होने नहीं वाले हैं, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। क्योंकि जुपिटर जो है रेट्रो है, जब तक ये रेट्रो रहेंगे मार्च अप्रैल तक, जब तक यहाँ पे मीडिया में भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे बड़े चेंजेस। कोई वॉर की स्थिति भी आप देख रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए बहुत एक मेजर कोई तो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर, जी, जो हमने मई के दरमियान देखा जी, इंडिया में, जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एस्केलेशन था, फुल फ्लेज वॉर नहीं थी, लेकिन जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के एंड पर, हुँ। जो स्थिति अभी बनी हुई है, वो क्या एस्केलेट होती दिख रही है? क्या वॉर जैसी कोई सिचुएशन बन रही है? विवेक जी, अभी एक इक्लिप्स था। हम्म, हमने उस एक्लिप्स पे इनफैक्ट मेरा ही इंटरव्यू था, आपके चैनल के साथ ही था। तो हम्म, मैंने उस टाइम ये कहा था कि 2 दिन बाद ट्यूसडे को कुछ बड़ा होने वाला है हम्म, और सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा। ठीक है? अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे उसमें। हम्म, तो आप देखिए 2 दिन बाद नेपाल में क्या हुआ हम्म, और वो सोशल मीडिया को लेके ही जेन जेड लीगल ने जो एक क्रिएट किया था और पूरा बहुत कुछ जला था, बहुत कुछ डैमेज हुआ था वहाँ पे, राइट? तो अब जो इक्लिप्स आएगा फ़ेब में जो लगेगा, फरवरी में, तो हम देखेंगे उसके इम्पैक्ट से बांग्लादेश में एक फेब में एक्लिप्स है, यस, सोलर एक्लिप्स, लूनर सोलर दोनों होगा। दोनों होगा। यस, तो हम देखेंगे बहुत बड़ा एक ट्रबल क्रिएट होगा बांग्लादेश के अंदर। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हमें 4 सिटीज़ ऐसी है, 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो मुझे हाईली इम्पैक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपका साउथ हो गया और असम, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम बड़े लेवल पे दंगे भी देख सकते हैं, आतंकवाद भी देख सकते हैं और यहाँ पे इन हाउस भी, डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि इक्लिप्स बंगाल में के बाद इलेक्शंस भी आने वाले हैं। हाँ, इलेक्शंस भी आने वाले हैं बंगाल में, ठीक है? तो जो इक्लिप्स है वो ये इंडिकेशन देता है और साथ में हमें यहाँ पे बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम मतलब हालत बहुत खराब दिखाई देते हैं बांग्लादेश के भी और चाइना के साथ भी बॉर्डर टेंशन क्रिएट हो सकती है अगेन। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर ये 4 मेजर स्टेट और सिटीज़ ये इम्पैक्ट होगी इस साल। इसे आउटकम कर लेंगे? देखिए, मार्च के बाद ये सब शुरू होगा आफ्टर फरवरी। तो मुझे लगता है कि ये चलता ही रहेगा लेकिन साथ-साथ में ना इतना ज़्यादा मतलब हम इतने ज़्यादा इससे प्रभावित होने नहीं वाले हैं। वो चीज़ें बबल क्रिएट होगी फिर शांत हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए ना इसका राजा जुपिटर है बृहस्पति। तो बृहस्पति जब राजा होता है तो कोई भी प्रॉब्लम जब आती है ना तो उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है और वो तुरंत ही शांत हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हम महीनों-महीनों तक सफ़र कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा हमने कुछ टाइम पहले देखा था किसान आंदोलन था, ठीक है? उससे पहले हमने शाहीन बाग देखा था ओखला में। तो हमने देखा कि बहुत महीने हमने सफ़र किया 4, 5, 6 महीने वो लोग प्रोटेस्ट चलता परेशान रहा हो था, गए, बिल्कुल। किसान आंदोलन की वजह से बहुत महीने तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब जो भी प्रॉब्लम इस साल आएगी उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग ये लोग सफ़र करेंगे, होगा तो ज़रूर।